Hello everyone, welcome all of you. I am Minendra Surve, Research Associate at BRC. So this video will helps you in upcoming BRC interview preparation for technical officer and scientific officer for the branch of mechanical, civil and chemical as well, because subject chosen for today's questionnaire is strength of material. So these questions are prepared for interview guidance. You just prepare these questions and see the depth of the question is very well designed, and it will helps you to boost up your confidence level and will helps you to preparation up to the mark. So let's start our session. मेरे जो ये वीडियोज़ है जो BRC के लिए अभी आ रहे हैं वो आपके लिए बनाए गए हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप ज़रूर प्रिपेयर करो. और क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप. सो बेसिक कैंटिलीवर बीम बोला गया है और कैंटिलीवर बीम एट अ पॉइंट लोड दिया है. एट अदर एंड भी बोला जा सकता है यहाँ पे, बट जस्ट क्वेश्चन में मैंने चेंज क्या किया है यहाँ पे कि पॉइंट लोड दिया है बट एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम दीज एंड, और यू कैन टेक डिस्टेंस फ्रॉम अदर एंड एज वेल्स. यहाँ से भी दिया जा सकता है और यहाँ से भी दिया जा सकता है, तो मैंने यहाँ से दिया है. और यू हैव टू फर्स्ट प्लॉट डिफ्लेक्शन कर्व. सो BRC का जो इंटरव्यू सेशन होता है आपको पेन एंड पेपर मिलेगा या फिर बोर्ड पे जाने के लिए बोला जा सकता है. बोर्ड पे आपको मार्कर दिया जा सकता है, तो आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है. तो बेसिकली आप प्रिपेयर रहना है कि कैसे ड्रॉ करने क्वेश्चंस, कैसे आंसर करने. डिफ्लेक्शन कर्व बोला है यहाँ पे. साथ में आपको SFD एंड BMD ड्रॉ करना है. तो सारे जितने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सारे जैसे केसेस प्रिपेयर हो रहे उनके SFD एंड BMD आपको आने ही चाहिए. आप प्रिपेयर करके जा सकते हो. यहाँ से बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से आपको क्वेश्चन में चेंज करके भी आ सकता है. जैसे कि यहाँ पे पॉइंट लोड है, फिर एक क्वेश्चन को अगर डेप्थ में लेके जाना है तो वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे वो UDL भी दे सकते हैं, या फिर सेपरेट UDL बनाने के लिए बोलेंगे. जैसे ये केस है तो यहाँ से आपको UDL दिया जा सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है. अब ये दोनों को सुपर इम्पोज करने के लिए भी बोला जा सकता है. एंड देन व्हाट विल बी द चेंज इन डिफ्लेक्शन कर्व, व्हाट विल बी द SFD, व्हाट विल बी द BMD. सो क्वेश्चन का डेप्थ देखो आप, यहाँ से शुरू किया है बेसिक से और आगे बढ़ा रहा है. फ्रॉम द फॉलोइंग क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज बेटर फॉर बेंडिंग स्ट्रेस. नाउ बेंडिंग अगर जब आप पढ़ रहे हो तो बेंडिंग में ये सारे क्रॉस सेक्शंस आते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, डायमंड. तो इसमें आप प्रिपेयर क्या करना है कि ये क्वेश्चन प्रिपेयर करो. यू हैव टू डिस्कस विच वन इज बेटर फॉर बेंडिंग स्ट्रेस. सो इधर स्क्वायर में है, सर्कुलर में या फिर डायमंड में. यहाँ पे तीनों क्रॉस सेक्शन लिया है, तो तीनों क्रॉस सेक्शन के लिए आपको प्लॉट करके शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करके देखना पड़ेगा कि सॉरी यहाँ पे बेंडिंग का क्वेश्चन है, बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पे ज़्यादा मैक्स आएगा और कौन सा बीम विल बी बेटर टू यूज़ वो डिसाइड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मेक अ आयरन पिलर. सो एक आयरन पिलर बनाने के लिए बोला है आपको, और ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा. जैसे कि आपको आयरन पिलर आपने देखा होगा या फिर आप देख सकते हो गूगल करके आयरन पिलर ऑफ दिल्ली. ये क्वेश्चन मतलब मैंने आपको हिंट के लिए बोला है कि आयरन पिलर ऑफ दिल्ली सर्च करो, आपको मिलेगा कि उसका लेंथ 7.21 मीटर है और उसका डायामीटर जो है वो 41 सेंटीमीटर है. तो ये इस तरीके का क्वेश्चन बनाया है कि आयरन पिलर बनाओ. अगर देखा नहीं तो यहाँ पे गूगल करके देख लो. व्हाट विल बी द वेरिएशन इन स्ट्रेस एट 12 नाइट एंड 12 आफ्टरनून. सो व्हाट विल बी द स्ट्रेस वेरिएशन इन दैट आयरन पिलर आफ्टर 12 नाइट एंड आफ्टर 12 आफ्टरनून. सो व्हाट इज द मीनिंग स्ट्रेस वर्सेस डिफ्लेक्शन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व. आपको इसका पता होना चाहिए कि कैसे आएगा. इसमें क्या है कि थर्मल एक्सपांशन रिलेटेड क्वेश्चन है. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इसमें रोल प्ले करेगा कि दोनों तरफ से साइड रेस्ट्रिक्टेड है या फिर वन साइड, एक साइड तो फिक्स ही होगा और दूसरा साइड जो है
वो आप क्वेश्चन पे ले सकते हो कि दोनों तरफ से फिक्स है, तो डेफिनेटली वहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अगर अदर एंड फिक्स नहीं है, जैसे कि आयन पिलर ऑफ दिल्ली आप देखोगे तो नीचे से फिक्स है, ऊपर से वो फ्री है, तो वहाँ पे क्वेश्चन वैसे लेके आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आगे जाके डेप्थ क्या आ सकते हैं, देखो कि व्हाट इज डेंसिटी ऑफ आयन, ये पूछा जा सकता है। व्हाट विल हैपन इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, जैसे कि मैंने बोला कि एक एंड से फिक्स है, दूसरा एंड ओपन है, और अगर हम उसका लेंथ अगर बढ़ाते चले जाए तो क्या हो सकता है, कौन सा फेल्योर होगा, क्रशिंग हो सकता है क्या, या फिर क्रशिंग के अलावा कौन सा होगा। जैसे कि आप बकलिंग बोलोगे तो बकलिंग पे आ जाएंगे। बकलिंग में बहुत सारे केसेस है, दोनों एंड फिक्स है, एक एंड फिक्स है, अदर एंड फ्री है। तो इस केस में जो आयन पिलर ऑफ दिल्ली है, जो एक एंड फिक्स होगा, अदर एंड पिलर होगा, सॉरी अदर एंड ओपन होगा, तो इस केस में आपको बोला जाएगा कि इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, बकलिंग फॉर्मूला कैसे निकालोगे, एल इफेक्टिव कैसे आएगा इस केस में, एक्सप्लेन बकलिंग रिलेटेड टू दिस केस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया है। देन राइट डाउन द अजम्पशंस इन बेंडिंग इक्वेशन, तो एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, बेंडिंग के अजम्पशंस। देखो ये बहुत बार होता है कि हम बेसिक चीज़ें नहीं करके जाते हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ते चले जाते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अजम्पशंस करोगे तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट विल बी द होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। अगेन इसके ऊपर अगर जाना चाहे तो वो आपको आइसोट्रोपिक मटेरियल्स में 3 रिलेशन जो है ई जी और अपना बल्क मॉड्यूलस का, तो इसके रिलेटेड 3 इक्वेशंस पे आएंगे। फिर पॉइजनस रेशो के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। तो नेचुरल मटेरियल के लिए पॉइजनस रेशो क्या होता है, जो रेगुलरली यूज मटेरियल्स होते हैं उसके लिए पॉइजनस रेशो क्या होता है, रबर के लिए क्या होता है, तो ये सारे क्वेश्चन उसके ऊपर बन सकते हैं। देन क्वेश्चन देखो कि प्लॉट स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन फॉर एल्यूमिनियम मटेरियल, तो मटेरियल यहाँ पे मेंशन कर रखा है एल्यूमिनियम मटेरियल का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन करो आपको कैसे आता है, या फिर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन मेजरमेंट करने के लिए कौन से अलग अलग मेथड्स है। एक टेंजेंट मेथड है, ऑफसेट मेथड करके, तो ऑफसेट मेथड कौन से मटेरियल के लिए यूज होता है, क्या एल्यूमिनियम के लिए ऑफसेट मेथड यूज होता है क्या, माइल्ड स्टील के लिए कैसे होता है, कास्ट आयरन के लिए कैसे होता है, डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल्स के लिए कैसे होता है, सिरेमिक मटेरियल के लिए कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में करनी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। चैनल नेम इज़ मिनेंद्र सुर्वे। बहुत सारी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने BRC के लिए, और आगे भी आएंगी। और आपको अगर इस रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।